हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट अकाउंट्स एंड मैथ्स की सीरीज। टॉपिक है सर, हमारा टॉपिक चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। हैशटैग नंबर 5 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ वाले बच्चों की अगर बात करते हैं तो सेम 6 में ये टॉपिक है। एंड बात करेंगे एमकॉम सेम 1 वाले बच्चों का, तो ये उनका सेम 1 में ही है, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, हैशटैग नंबर 5, क्योंकि 1 में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था। आई होप हर एक बच्चा सीरीज के साथ कंटिन्यू साथ में चल रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 4th वाला है। तो इसमें एक छोटा सा चेंज कर देंगे भाई, क्या कंफ्यूजन करेंगे ध्यान से देख लो। कैलकुलेशन इज इस टॉपिक में, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। और हर एक बच्चा जो ऑलरेडी सीरीज देख रहा है तो उनको एक आइडिया चल गया है कि सर ने ये स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड क्यों बना के रखा है। तो जो बच्चा डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो उनको मेरा सजेशन है हैशटैग 1 से फॉलो करो, तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी मैं ऐड करता हूं, क्या लिखा है क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। क्वेश्चन दिया गया सर, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, आपको करने के लिए यही 2-3 देगा। बीकॉम लेवल वाले बच्चों की बात करेंगे, इसका मतलब ध्यान रखना बैफ एंड एमकॉम वाले बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक लेवल आपका सेम यही चलेगा, बट आपका बार बार बोलता हूं 2 चीज हमेशा एक्स्ट्रा आ जाती है। आपको मिक्स एंड इल्ड वेरिएंस पूछा जाता है, मतलब ये 3 तो कॉमन है, ये पूछे जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है भाई, 2 कैसे रहेंगे, क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, वो हम बाद में भी देखेंगे। और 5 से 6 सम एक्स्ट्रा करा के दूंगा उस टाइप के भी, कि आपके सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब टाइप तो यही है, बट 2 जो एक्स्ट्रा चीजें इल्ड एंड मिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बाद में करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग को भी कंप्लीट तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। क्वेश्चन रीड करता हूं, तो स्टैंडर्ड फॉर 15 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड आपने कितने यूनिट का सोचा सर? 15 यूनिट्स का डिटेल आप सोच रहे हो। तो मटेरियल आपका कितना क्वांटिटी लग रहा है, तो आप बोलोगे 60 केजी लग रहा है सर। 60 केजी क्वांटिटी में 60 हो गया आपका। और रेट क्या, रेट आगे डिटेल पढ़ता हूं सर। रेट क्या, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना दिया। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला सर स्टैंडर्ड रेट जो दिया था, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो आपका ये दिया है, यही दिया है कि स्टैंडर्ड रेट हमको चाहिए सर केजी का, क्योंकि क्वांटिटी में तो हमने केजी लिखा है ना, बट उन्होंने क्या दिया सर, यूनिट में दिया है। वही लॉजिक आपको समझना है, क्या दिया है ध्यान से देख लो। उन्होंने बोला 1 यूनिट का कितना सर, 1 यूनिट का, पर यूनिट का कितना सर, ₹16। और आपको चाहिए सर पर केजी चाहिए। कि ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत सिंपल से है, कंफ्यूजन थोड़ा सा घुमा दिया और अच्छे बच्चे इसी में घूम जाते हैं। तो लॉजिक आप समझो क्या बोल रहा हूं, यहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझो आप। 15 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना केजी चाहिए, आप बोलोगे सर 60। ध्यान से देख लो, 15 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना चाहिए सर, 60 केजी। ध्यान से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझो। तो मैंने पूछा 1 यूनिट बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 4 केजी। डायरेक्टली नहीं लिखता हूं, काफी बच्चे नहीं समझेंगे। 15 यूनिट्स बनाने के लिए 60 केजी चाहिए, आप खुद यहां से बोल रहे हो 60 केजी चाहिए सर। तो मैंने पूछा 1 यूनिट बनाने के लिए कितनी केजी चाहिए, तो आप सिंपल सा बोलोगे सर 60 डिवाइड बाई 15 कर दूंगा, मींस 4 केजी चाहिए। ध्यान से समझो लॉजिक, आप बहुत सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूं सबको, आई होप समझा। 4 केजी कहां से आया, सिंपल देखो ना भाई, 14 यूनिट्स बनाने के लिए 60, 15 4 जा 60, आप ऐसे देख लो। इसका मतलब सर 1 यूनिट का 4 केजी। ध्यान से सुन लो, इसका मतलब सर 1 यूनिट की जगह पे मैं 4 केजी लिख दूं तो चलेगा क्या? यहां पे लिखता हूं साइड में, चलो नीचे लिख देता हूं। यहां पे 1 यूनिट्स मतलब सर 4 केजी लिख दो तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा,
क्योंकि आपने निकाला 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 4 केजी की रिक्वायरमेंट है। सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो 1 यूनिट का रेट तो आपको दिया है, बिल्कुल सर दिया है ₹16। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं भाई 1 यूनिट परचेस करने के लिए 16 रुपीज आपको चाहिए। इसका मतलब है सर 4 केजी इक्वल टू 16 रुपीज। तो देयरफॉर 1 केजी इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 4 मींस 4। इसका मतलब सर रेट हमारा आया 4। यही डिफरेंस है। और अच्छे अच्छे बच्चों का भी लॉजिक यहाँ पे चलता नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है ये, बाकी की कहानी अब इनकी सेम चलने वाली है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग रेट जब निकालोगे ना केजी का रेट से, ये यूनिट्स का रेट नहीं चाहिए। यूनिट्स का रेट है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर है। वर्किंग पार्ट है, इसको इसके साथ में लिखना। आप लोग जब जहां पे भी लिखोगे वर्किंग लास्ट में लिखोगे तो साथ में लिखेंगे। अब आगे की कहानी इनकी सेम चलेगी। सर एक्चुअल कितना दिया सर 18,000 यूनिट्स। इसका मतलब जो नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड बनता है वो भी 18,000 यूनिट्स का ही बनता है। क्लियर है। चलिए आगे एक्चुअल का डिटेल क्या दिया है सर 71,600 क्वांटिटी 71,600 केजी। क्लियर आप लोग को दिख रहा है। रेट की बात करूंगा सर 4.10, ये भी आप लोग को क्लियर दिख रहा है। इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं हुआ। डाउट कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका रेट तो मिल जाएगा, रेट तो आपका 4 आया, तो यहां भी रेट आपका 4, क्योंकि स्टैंडर्ड आप कितने भी क्वांटिटी का सोच के रख लो रेट हमारा सेम होता है, बट क्वांटिटी में चेंज आएगा। सर क्वांटिटी कैसे निकालूंगा, ऑलरेडी वर्किंग सिखाते आया हूं। जब आप 15 यूनिट्स बनाने की सोचते हो, जब आप 15 यूनिट्स की बनाने की सोच रहे हो तो हमको क्वांटिटी चाहिए सर 60 केजी, 60 केजी। तो उसी बेस पे 18,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना केजी चाहिए, यही तो कैलकुलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 18,000 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 15, 15 4 जा 72,000। तो इसका मतलब हमारा ये जो क्वांटिटी आया 72,000 आया। क्लियर है। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देखो ये सब कॉन्सेप्ट हमारा सेम चल रहा है। जो एक डिफरेंट लेवल का आया, मे भी मुझे लगता है कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करना इस चीज का, नहीं तो इस लेवल के क्वेश्चन अभी और आएंगे तो वहां पे आपको और डिटेल में सिखाया जाएगा। क्लियर है। आगे की कहानी तो हमारी सेम चलेगी। सर मल्टीप्लाई करूंगा अमाउंट आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा अमाउंट आएगा। चलो कैलसी उठाओ, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई जब मैं करता हूं 72 इंटू 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर 288 आ रहा है हमारा, 288 आया। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूंगा मल्टीप्लाई का 71,600 मल्टीप्लाई 4.10 करूंगा तो 293,500, 293,500 है। क्लियर है सर। चलिए अब आगे की कहानी हमारी बहुत सिंपल सी हो गई। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सर सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है। पूरा आप एग्जाम में लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट मैंने सर स्टैंडर्ड 288 सोचा था बट लगा है 293,500। इसका मतलब सर हमारा लॉस हुआ है भाई, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लॉस हो गया। कितने का मैंने आपसे पूछा तो आप लिखोगे मैंने सर सोचा था 288 और माइनस एक्चुअल में हुआ है 293,500। तो आपसे पूछा गया कितने का लॉस, माइनस कर दो, माइनस करके बताओ कितने का आया सर, कितने का आ रहा है। तो आपको आया 560, वहां पे है, सॉरी ये 560 है, ये चीज आप चेंज करना 560, 560। जब आप माइनस करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा सर 5,560। ये ध्यान रखना आपका एडवर्स है, क्योंकि माइनस में आता तो हम लोग इस टॉपिक में क्या लिखते आ रहे हैं सर, एडवर्स में लिखते आ रहे हैं। जब आपसे पूछा जाएगा प्राइस का क्या फॉर्मूला है सर, क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है, अब तक हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो जाना चाहिए। सर आपने बताया था प्राइस वाले में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कर दूंगा, और क्वांटिटी की जब बात होगी सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कर दूंगा। क्लियर है। क्लियर। मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा किससे मल्टीप्लाई, अब तक हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा सर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस आपका क्या है, आपने सोचा क्या था सर, मैंने सोचा था भाई 4 रुपया पर केजी का लगेगा, बट लगा हमारा सर 4.10। ये तो 1 केजी का है ना, तो आपने टोटल कितने केजी यूज किए, मींस एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज किया है। एक्चुअल क्वांटिटी सर हमारा फॉर्मूला 71,600, कैलसी उठा लो 4 - 4.10
0.10 करोगे माइनस 0.10 आएगा, मल्टीप्लाई 71,600 करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आया, 7160 माइनस में आया, इसका मतलब सर हमारा एडवर्स है। क्लियर। लास्ट हमारा टॉपिक क्वांटिटी, मैंने सोचा था सर 72,000 का, बट अप्लाई किया मींस लगा एक्चुअल में 71,600, इसमें मुझे बेनिफिट मिला। मैंने सोचा था सर 72,000 का और एक्चुअल में लगा मेरा सर 71,600। ये तो आपको क्वांटिटी का मिला ना, बट आपका रेट क्या था, आपने रेट क्या सोचा था सर, मींस स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट सर हमारा था 4, माइनस कर लो 400, मल्टीप्लाई 4 कर लोगे तो आई थिंक 1600 आएगा आपका फेवरेबल में, फेवरेबल आएगा। और आंसर चेक करना आप लोगों को सिखा दिया गया है, क्या सर, कॉस्ट इक्वल टू प्राइस प्लस क्वांटिटी, मींस इसका मतलब है सर ये दोनों का, प्राइस वाले का क्वांटिटी वाले का प्लस माइनस करो जो भी होता है। देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो आप देख लो माइनस प्लस तो आपको आता होगा कि मींस ये बड़ा नंबर हमारा माइनस में है, छोटा प्लस में है, तो आंसर माइनस में ही आएगा और माइनस आएगा 5560। माइनस करके देख लो 7160 माइनस कर लो 1600, आपका फाइनल आंसर आएगा 5560। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने बार बार फिर से बोला, जिस बच्चे को ये सिर्फ एक न्यू कॉन्सेप्ट था समझने का, भाई मैथ्स का लॉजिक है। आई होप जिन बच्चों को नहीं समझा होगा वो वीडियो थोड़ा सा रिपीट करके फिर से सुनना, समझना। नहीं समझा तो आगे इस टाइप के सब और भी हमको मिलने वाले हैं, जहां पे पर यूनिट का डिटेल है, उसके बेस पे हम पर केजी का डिटेल निकालना सिखाएंगे, थोड़ा सा आराम से, मींस थोड़ा सा और इजी तरीके से स्लो मोशन में चलेंगे, ताकि हर एक बच्चा उसको तो स्लो मोशन में आपको समझ में आ सके। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके कॉमर्स वाले को शेयर करते रहो, ताकि हर एक बच्चा जो इस चैनल से जुड़े कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए उनको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, भाई किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़े, किसी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी जॉब करते हैं तो उनके लिए मुझे पता है काफी ज्यादा टेंशन वाला काम है भाई। तो इसीलिए ऐसी सीरीज लेके आया हूं जीरो लेवल से, मतलब हर एक इजी लेवल से। जो मार्जिनल कॉस्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने सीधा आप लोग का लेवल का चालू कर दिया, मींस बैफ लेवल का सम ले लिया, एमकॉम वाले बच्चों का लेवल का सम ले लिया, तो काफी बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये प्रॉब्लम ना हो, बजटरी कंट्रोल में ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एकदम बेस लेवल से करा के दे रहा हूं, ताकि हर एक बच्चे का पूरा कंप्लीट तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किसी भी टाइप्स के कैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे तो हमारा 15 मार्क्स आना ही चाहिए। क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 6 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।